बरसों से आंदोलनरत नियोजित शिक्षकों को मिलने जा रहा है बड़ा तोहफा। तोहफा इसलिए क्योंकि कई वर्षों से वो लगातार आंदोलन कर रहे थे राज्यकर्मी के दर्जा को लेकर के। अब वो इंतजार की घड़ी खत्म हुई और 2 अक्टूबर को मिलने जा रहा है गांधी जयंती के अवसर पर बड़ा तोहफा, यानी कि तैयारियां पूरी कर ली गई है। और इन शिक्षकों को जो लगातार राज्यकर्मी के दर्जा को लेकर के सवाल हो रहे थे, खास करके 5 अगस्त को जो मीटिंग हुई थी उसके बाद राज्यकर्मी के दर्जा के मामले शांत पड़ गए थे, तो शिक्षकों में एक सवाल आने लगा था कि क्या इन जो शिक्षक नेता बन के उभरे थे या फिर जो लगातार जो नेता लोग विधायक लोग शिक्षकों की मांग को लेकर के लगातार सवाल उठा रहे थे, आखिर 5 अगस्त को ऐसा क्या हुआ जो अचानक शांत पड़ गए। तो उन शिक्षकों के लिए अब एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। संदीप सौरभ जो पालीगंज से विधायक है, शिक्षकों के मुद्दों को लेकर के लगातार वो अपनी मांग बढ़ाते रहे हैं, मांग करते रहे हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आज वही एक शिक्षकों के लिए फिर से बड़ी सौगात की बातें कही हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं संदीप सौरभ। देखिए, हमने तो लगातार सरकार से बात करने की कोशिश की और हमने यही कन्वे किया है कि जितनी जल्दी हो सके बिहार के लाखों नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दें और इसके साथ साथ उनकी जो वरीयता है उसको भी सुरक्षित रखा जाए, बरकरार रखा जाए, वरीयता उनका बना रहे, ये भी हमने बात की है। और एक बात है कि इस पूरे राज्यकर्मी का दर्जा के लिए जितने शिक्षकों ने आंदोलन किया है और सब लोग सीए लेकर के आंदोलन किए थे, तो उन लोगों के ऊपर जो कार्रवाई की गई है विभाग की तरफ से, और हजारों से ज्यादा माने 2-3 हजार के आसपास शिक्षक इस तरह से हैं बिहार में जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो उन कार्रवाइयों को भी सरकार वापस ले। तो ये सब मांग तो हमने रखी है और सरकार इस दिशा में बहुत ही सकारात्मक तरीके से विचार कर रही है। तो इसका तो स्वागत हम लोग करते हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द सरकार इसकी घोषणा करे। तो क्या ये दशहरा से पहले यानी कि 2 अक्टूबर की बातें सामने आ रही है, गांधी जयंती में शिक्षकों को मिलेगा ये तोहफा? देखिए, तो क्या इसे मान लिया सरकार ने अगर सरकार ने अगर तय कर लिया है कि देना है, तो उसके पहले का जो भी मैकेनिज्म है, जो बातचीत है, जो प्रक्रिया है, उसको पूरा करते ही सरकार को घोषणा करना चाहिए जी। तो हम तो उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि 5 अगस्त को जो महागठबंधन के दलों की बैठक हुई थी जी, तो उसमें ये फाइनल निर्णय लिया गया था। अब उस निर्णय के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 15 अगस्त को की घोषणा भी की। 15 अगस्त के दिन माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की। जी। तो जब सरकार ने घोषणा कर दी है और विभाग को इतना दिन समय मिल गया है, तो हमें तो उम्मीद है कि 2 अक्टूबर को शायद गांधी जयंती के दिन समय भी अच्छा है, उस दिन सरकार घोषणा कर दे, उससे पहले कैबिनेट की बैठक हो जाए और बैठक से पास करके सरकार उसको घोषणा कर दे। तो ये माना जाए कि 2 अक्टूबर का जो दिन होगा शिक्षकों के लिए बड़ा दिन होगा? शायद ये होना चाहिए क्योंकि सारी तैयारियां लगभग पूरी हो गई है जी। तो 2 अक्टूबर के दिन अगर इसकी घोषणा होती है तो बिहार के लाखों जो नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए एक सौगात सरकार की तरफ से रहेगा जी। और देखिए, शिक्षकों को उम्मीद भी इसी सरकार से है, जो महागठबंधन की सरकार है, शिक्षकों को उम्मीद भी इन्हीं से है। बाकी जो विपक्ष में लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, उनको इन सबसे कोई लेना देना नहीं है, शिक्षकों से भी कोई लेना देना नहीं है जी। और वो तो कह ही रहे थे कि भगवान भी जमीन पर आ जाएगा तो इनको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। लेकिन देखिए, महागठबंधन की सरकार ने तैयारी कर ली है। जी 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 जी, धन्यवाद। तो सुना आपने कि किस तरह से राज्यकर्मी के दर्जा को लेकर के जो इंतजार की घड़ी थी वो खत्म हुई और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती जैसे दिन में, यानी कि महान दिन इसे माना जाता है, और उस दिन में राज्यकर्मी का दर्जा इन 4.5 लाख शिक्षकों को मिलने जा रहा है। तो इससे बड़ी खबर कुछ और हो नहीं सकती है। और आश्वासन भी दिया है, इन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने पहले भी वादा किया था तो नौकरी में भी यही लाए थे और राज्यकर्मी का भी दर्जा यही देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे कशिश के साथ। पटना संगीता सिंह की रिपोर्ट।